अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 दी बायोलॉजी। अच्छा, मेरी कोशिश यही होगी कि आपको वही पॉइंट को कवर करवाऊँ जो इम्पोर्टेंट हैं, और बुक रीड ज़रूर करनी है आपने ताकि आपके कंप्लीट हो जाए जो भी आपको डाउट्स हैं। बुक रीड करना ज़रूरी होता है। तो चलें देखते हैं। तो पहले जो है वो है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा ये आपको। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो ये है कि बायोलॉजी एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है। इसके मायने क्या हैं? बायोस का मतलब लाइफ होता है, लोगोस का मतलब डिस्कस होता है, पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, पता होगा आपको। फॉर्मरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखो भाई, जो पहले होता था ना, ये होता था कि ये जितने भी प्लांट्स होते थे या फिर एनिमल्स होते थे, इनके लिए सिर्फ दो ही किंगडम बने हुए थे और उनमें उन्हें ऐड किया जाता था और उनकी स्टडी की जाती थी। जिनमें से प्लांट्स की स्टडी को कहा जाता था बॉटनी और एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता था जूलॉजी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब चलती रही रिसर्च, चलती रही, और तमाम रिसर्चर्स ने अपने कॉन्सेप्ट को लिया और उन्होंने बोला कि भाई ये जो हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इन दोनों में फ़िट नहीं हो रहे हैं, यानी कि इन दो में फ़िट नहीं हो रहे हैं, प्लांट में भी नहीं हो रहे हैं और एनिमल्स में भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किसी किसी में कुछ चेंजेस थे। तो वो 2 से लेके 5 किंगडम में डिवाइड हो गए। हाँ तो हाँ भाई, तो 5 किंगडम है जिनमें से दो ये हैं। एक का नाम है किंगडम प्रोकैरियोट, जिसका पुराना नाम मोनरा है या मोनेरा है, जो तुम्हें समझ आए ठीक से वो उसे स्टडी करना। और सेकंड है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसका पुराना नाम जो है प्रोटिस्टा है, फिर बाद में इसका नाम प्रोटोक्टिस्टा रख दिया गया था। और मोनेरा का या मोनरा का नाम जो है प्रोकैरियोट रख दिया गया था। अब प्रोकैरियोट में तमाम प्रोकैरियोट्स आते हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोट और ये तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट जो हैं जो तुम्हें अभी क्लियर करने हैं, लास्ट में एक मैं बनाऊंगा वीडियो। कि मैं इसी वीडियो के साथ लास्ट में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ मार्कर या फिर डायग्राम्स। ठीक है, अगला क्या है? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसका नाम पुराना जो है प्रोटिस्टा है। ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। ठीक है, और एनिमल्स आते हैं इनमें, प्लांट्स आते हैं और फंजाई आता है। ठीक, देखो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है उसका बनने का, ये जो किंगडम है, इस किंगडम के बनने का जो असल मतलब है ना वो ये है कि भाई 5 किंगडम है। ठीक है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पे आज पैदा हो और उसकी स्टडी के लिए वो लैब में जाए कि भाई वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो अगर वो इन 4 में ना आए, ये भी 2 हैं, 3 अभी और दिखाता हूँ किंगडम, और अगर इन 4 में ना आए तो भाई सीधा कहा जाता है इसमें ले आओ, प्रोटोक्टिस्टा में ले आओ। तभी इसमें देखो क्लासिफाइड किया जाता है एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी और फंजाई को भी, तमाम चीज़ें। ठीक है, यूकैरियोटिक के बारे में भी बताया जाता है, यूनिसेल्युलर के बारे में बताया जाता है, मल्टी सेल्युलर के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो यूग्लिना है, पैरामीशियम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ, ये जो यूनिसेल्युलर है वो मल्टी सेल्युलर है। इसमें ये पता होना चाहिए कि यूनिसेल्युलर जो होता है वो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी उसमें एक ही टाइप का सेल पाया जाता है। और मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सेल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं। अब आँख का, आई का जो सेल होता है वो चेंज होता है, हर इंसान के ऑर्गन का सेल चेंज होता है, इस वजह से उसे मल्टी सेल्युलर कहा जाता है। नेक्स्ट, बाकी ये बचे 3 किंगडम, जिनमें से एक है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया और प्लांटी को तो पढ़ते ही समझ आ रहा होगा कि भाई प्लांटी जो है प्लांट्स के बारे में, एनिमेलिया जो है एनिमल्स के बारे में। फंजाई को थोड़ा देख लेते हैं। नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, सिवाय ईस्ट के, एक्सेप्ट ईस्ट। यानी कि जो इनका एक नस्ल होती है फंजाई की, ईस्ट, वो मल्टी सेल्युलर नहीं होती, वो यूनिसेल्युलर होती है। नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी उन्हें खाना बनाने की एबिलिटी नहीं होती उनमें। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन से बनी हुई होती है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, इंजस्टिव हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब इंजस्टिव और एब्जॉर्प्टिव में फ़र्क ये है कि एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये है कि भाई पहले वो अपने खाने को लेंगे, उसे छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर उसे अपने अंदर लेके जाएंगे और उसे खाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होती,
इनकी एग्जाम्पल ये हैं, ये मशरूम है, ईस्ट है, वगैरह वगैरह, तुम पढ़ लेना। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट अगला है प्लांटी। सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिलस होता है, फोटोसिंथेटिक करते हैं। क्लोरोफिलस जो होता है फोटोसिंथेटिक में इन्हें मदद फरमाता है। ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, और इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इनके पास बनी हुई होती है काइटिन से, इनके पास बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं भाई कि पाइनएप्पल्स हैं, एप्पल्स है वगैरह, ये वो जो हम खाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनिमेलिया। सारे यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है प्योर न्यूक्लियस इनके पास होता है, ठीक है, पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है। नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हुए हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं, पहले खाने को लेते हैं, खाते हैं, फिर वो अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती नहीं है। इनकी एग्जांपल्स ये हैं हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन बींग्स। हम भी एनिमेलिया में किंगडम में आते हैं। और ये इस पेज का लास्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने आज तक डिस्कवर कर लिए हैं मोर देन 1.5 मिलियन, 1.5 या फिर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन्होंने डिस्कवर कर ली हैं। सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है वो आज तक उसकी जो साइज़ है वो निकली है 0.0001 mm, जो भी है, ठीक है, इतना छोटा है, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट है वो है, हाँ ये ज़रूरी है कि भाई देखो, लार्जेस्ट जो एनिमल है उसका नाम व्हेल है, ठीक है। वो मेजर हुई है तकरीबन 40 मीटर्स इन लेंथ, और वेट है उसका 150 टन्स, समझ रहे हो ना, ठीक है। रेडवुड ट्री है जो एक दरख्त है, उसका जो हाइट जो हुई है वो मेजर हुई है, वो ये 300 फीट के दरमियान या उससे ज़्यादा। तो फ़िलहाल यही था इसमें। अब हम जो भी था मैंने अभी तक पढ़ाया, मेरा यही था कि भाई मैंने तुम्हें बुक रीड करानी थी, बुक रीड करा दी। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, तो चलो उस तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है कि भाई इन्होंने बताया है कि भाई 5 किंगडम बने हैं। अब 5 किंगडम बने कैसे हैं, 2 से लेके 5 बने कैसे, किसने क्या क्या अपना रोल दिया, किसने अपने एफर्ट्स लगाए जिस वजह से 5 किंगडम बने। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भाई साहब एरिस्टोटल, एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे, और इन्होंने जो है तमाम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक का नाम रखा प्लांट्स, एक का नाम रखा एनिमल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। देखो, इन्होंने कहा कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में, बेसिस ऑफ सेल वॉल। यानी कि जिसके पास सेल वॉल होगी उसे प्लांट्स कह दिया जाएगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी उसे एनिमल कह दिया जाएगा। फिर आगे चलें, फिर आए हमारे लिनियस भाई साहब। इन्होंने कहा कि भाई इन 2 को किंगडम्स में बदल दिया जाए, ठीक है। एक का नाम रखा किंगडम प्लांटी, एक का नाम रखा किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्हें 2 किंगडम में बदल दिया जाए, ये जो एरिस्टोटल साहब ने जो फरमाया था। तो उन्होंने, ये हमारे लिनियस भाई साहब ने कहा कि इसे किंगडम में बदल दिया जाए। तो इन्होंने नाम रख दिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जिनमें किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता था और एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता था। आगे देखते हैं। फिर ये हैं हैकेल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि ये जो 2 किंगडम हैं जिनमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी तो और भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो इनमें नहीं आ रहे हैं। तो इनके लिए एक और किंगडम बना दिया जिसका नाम प्रोटिस्टा रखा, जिसे आज हम एक डस्टबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनमें फिट नहीं होता है, 4 में भी नहीं होता, तो इसमें रखा जाता है आज भी। तो इस वजह से इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आगे देखते हैं। फिर आगे हैं हर्बर्ट कॉपलैंड। इन्होंने चौथा किंगडम दिया जिसका नाम मोनरा रखा, किंगडम मोनरा।
अब इन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो किंगडम मोनरा है, जो प्रोकैरियोट्स से सारे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, तो उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाना चाहिए और उसको फिर उसी में पढ़ाई की जाएगी तमाम मोनरा या फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो उन्होंने किंगडम मोनरा रखा नाम। फिर आगे देखते हैं। फिर आखिर में आए हमारे रॉबर्ट एच विटेकर। इन 1969 में इन्होंने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा देखो कि भाई किंगडम मोनरा जो है यानी प्रोकैरियोट, उनके लिए अलग किंगडम होना चाहिए। प्रोटोक्टिस्टा, या जिसको ये प्रोटोक्टिस्टा बोलते हैं लेकिन ये प्रोटिस्टा नाम था उस टाइम, तो उसके लिए अलग रखा। बोला कि डस्टबिन को अलग कर दो, फंजाई को अलग कर दो, प्लांटी को अलग कर दो और एनिमेलिया को अलग कर दो। तो इस वजह से आज हम इनकी दिए हुए किंगडम्स के बारे में, 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में तो चलो क्लियर हो गया, आपको कोशिश की है मैंने समझाने की और आपको क्या पता समझ आ गया हो, वरना दोबारा देख लेना, कोई मसले की बात नहीं, आप कोशिश करना समझने की। एंड द लास्ट वन इज़ के ये जो एक चार्ट है जो आपको अभी दिख रहा है, इस चार्ट में आपको बनना है प्रो, यानी कि प्रो लेवल का बनना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रोटोक्टिस्टा में क्या आता है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटोक्टिस्टा में रखा जाता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी किंगडम में रखने की, तो एक चार्ट है, कोशिश करते हैं आपको समझाने की, समझना। देखो पहली चीज़ जो है वो है सेल टाइप। जो मोनरा है या फिर प्रोकैरियोट्स हैं, उनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बाकी रह गए ये 4, सारे के सारे यूकैरियोट हैं। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। अगली चीज़ आती है सेल वॉल। प्रोकैरियोट में मैंने तुम्हें बताया था कौन आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इनके पास भी सेल वॉल मौजूद होती है। पॉलीसैकेराइड की होती है प्लस अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे पेप्टाइड और ग्लाइकिन भी बोलते हैं। अगले चलते हैं, इनमें भी होती है, प्रेजेंट इन सेम सम, किसी किसी में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में सब जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबके पास सेल वॉल नहीं होती, किसी किसी के पास सेल वॉल पाई जाती है। आगे है फंजाई। फंजाई के पास जो पाई जाती है वो होती है काइटिन से बनी हुई सेल वॉल। इससे आगे चलते हैं, प्लांट्स के पास जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। एनिमल्स के पास नहीं होती, हमारे पास हमारे सेल में एब्सेंट होती है। हम भी एनिमल्स में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो हमारे पास नहीं होती है सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो बड़ा अजीब सी बात है, जाहिर सी बात है, जब इसमें है ही नहीं, ये प्रोकैरियोट है तो इसमें तो एब्सेंट ही होगा ना, न्यूक्लियस होगा ही नहीं इसमें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बाकी इन सब में पाई जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट में है इनमें। ठीक है, आगे आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर का मतलब होता है एक सेल वाला, समझे? सेल्यूलर का मतलब होता है एक सेल वाला, जो एक सेल से मतलब उनमें एक ही टाइप का सेल पाया जाता है। प्रोटिस्टा में भी एक ही टाइप के सेल के आते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। फंजाई में ऐसा नहीं है, फंजाई में है मल्टी सेल्यूलर, और उनकी जो ग्रोथ है वो टिश्यू से आगे नहीं हुई है, यानी उनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, सारे टिश्यू से आगे बेचारे ब्रेक हो गए, रुक गए। प्लांटी, प्लांटी में टिश्यू से लेके ऑर्गन तक है। अब ऑर्गन कैसे, कि भाई प्लांट है, अब उसका एक रूट है, ठीक है, और उसके बाद उसका फ्रूट है, तो ये सारे उसके ऑर्गन हुए ना। तो एनिमल्स में तो सभी होता है, एनिमल में टिश्यू भी होते हैं, टिश्यू से लेके ऑर्गन भी है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी है, जिसमें हम आते हैं। ठीक है, जो समझने की भी सलाहियत रखते हैं, हर चीज़ करते हैं। आखिरी आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई इनका खाना खाने का तरीक़ेकार क्या है, ये किस तरीके से खाने को खाते हैं। तो पहले बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमेलिया सारे हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और से लेकर खाते हैं, यानी कि खुद नहीं बना सकते, इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि अपना खाना खुद बना सकें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, किसी भी के ज़रिए। होलोजोइक, ये इम्पॉर्टेंट बात है, होलोजोइक, और नीचे एक और लिखा हुआ है
सेप्रोफाइटिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई? होलोजोइक जो होता है उसका मतलब होता है कि साबुत फुल पीस में किसी चीज़ को मुंह के ज़रिए खाना। हम एक एनिमल्स हैं, एनिमेलिया में आते हैं, तो हम या तो फुल ऑर्गन खाते हैं किसी भी पार्ट का, किसी भी जानवर का जैसे खाते हैं, या फिर ऑर्गन का कोई एक हिस्सा खाते हैं, फिर वो आगे जाकर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, एंजाइम्स के ज़रिए वो टूटता है और फिर ये तरीक़ेकार है जो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स में होता है। दूसरे जो होते हैं, दूसरा जो टाइप है वो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि भाई पहले वो अपने खाने को डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है। पहले डाइजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर अपना सलाइवा फेंकेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फंजाई। फंजाई में भी होगा ज़रूर, ये देखो सेप्रोफाइटिक है, पहले फंजाई आता है, फिर लगता है, फिर उसके बाद वो सलाइवा निकालता है, फिर वो उसको यानी कि पिघलाता है, उसे जूसी फॉर्म में लेता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। आगे आ जाते हैं पीछे, ये है प्लांटी। प्लांटी में सारे ऑटोट्रॉफिक्स आते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ गए होगे आप, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आगे फंजाई, ये हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब रह गई बात पैरासाइटिक की। देखो, अभी जो पैरासाइटिक है ना, इसका मतलब है कि ये किसी से मतलब खाना लेते हैं और उसके बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक जो हेटरोट्रॉफिक जो पैरासाइटिक होते हैं वो हमेशा ज़िंदा ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, और जो सेप्रोफाइटिक होते हैं ना वो मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मतलब उनके ऊपर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोटिस्टा। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, और ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, तभी इन्हें प्रोटिस्टा है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाता है इसमें तभी। आगे चलते हैं, ये हैं हमारे मोनरा। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना, क्योंकि देखो इसमें ना ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। देखो नीचे हेटरोट्रॉफिक भी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऑटोट्रॉफिक जो हैं मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और खुद नहीं भी बना सकते। मतलब जैसे कि एक होता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स के इर्द गिर्द रहते हैं, और फिर वो उन केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनका फ़ायदा उठा के अपना खाना बनाते हैं। दूसरे होते हैं फोटोसिंथेटिक, जो रोशनी के ज़रिए करते हैं। ये दोनों जो है ना फॉर्म है, ये ऑटोट्रॉफिक में ही आ जाते हैं, यानी कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी। आगे रह गए हेटरोट्रॉफिक, मतलब किसी और पे डिपेंड करने वाले। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। अभी पढ़ा दिया होता मैंने तुम्हें सेप्रोफाइटिक क्या होता है। मतलब पहले अपने एंजाइम्स छोड़ेंगे किसी भी चीज़ पर, फिर वो डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और फिर पैरासाइटिक, ये भी किसी और पे डिपेंड करना, ज़िंदा चीज़ों पर, ठीक है यार। तो फिर यार ये थी ये वीडियो, आई थिंक आप सबको समझ आई होगी। और फिर मिलते हैं यार नए टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।